So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today's study class 10th physics. We are in the chapter turning force and it is the video number 1. एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है. तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में. पढ़ना वो भी कौन सा फोर्स? टर्निंग फोर्स. फोर्स के बारे में डिटेल से तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, सॉरी 9th में पढ़े होंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स. फोर्स क्या करता है सबसे पहले ये बताइए. फोर्स क्या करता है? सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, बॉडी में अगर मोशन लाना है, बॉडी में अगर मोशन लाना है तो यू रिक्वायर्ड फोर्स. बिना फोर्स का मोशन नहीं होता है. या बॉडी को अगर रेस्ट में लाना है, मोशन में लाना है तभी फोर्स लगता है. अगर मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है, रुकना है, तभी क्या लगता है? फोर्स. जस्ट यू अप्लाई ब्रेक अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बॉडी रुकता है. फोर्स लगाने से बॉडी में, यानी मोशन से अगर रेस्ट लाना हो या रेस्ट से अगर मोशन लाना हो, यू हैव टू हैव सम व्हाट? फोर्स. फोर्स इज गिवन बाय, इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड मास इनटू एक्सीलरेशन. पढ़े 9th क्लास में पढ़ेंगे सबको. एम इंटू ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी. एम इज द मास ऑफ द बॉडी, पढ़े कभी. एंड ए इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. ए इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. सो एम एंड ए, मास एंड एक्सीलरेशन. फोर्स इज गिवन बाय मास इंटू एक्सीलरेशन. एम ए, वेयर एम इज द mass of body and A is the acceleration of body. So force is given by mass into acceleration. और फोर्स को किस में एक्सप्रेस करते हैं, सब 9th क्लास में पढ़े हैं, बस जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं हम कि आपको यूज होगा ये सब टर्म. फोर्स निकालना है M into A, mass into acceleration, where M is the mass of body and A is the acceleration of body. यूनिट क्या होता है इसका? न्यूटन. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. और छोटा इसको बोलते हैं बड़ा यूनिट, MKS बोलते हैं या SI यूनिट. छोटा यूनिट बोलते हैं CGS, इसको होता है डाइन. सुने कभी? और 10 का पावर 5 डाइन मेक्स 1 न्यूटन. इतना तो आपको 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ने के लिए सब पहले से जानना जरूरी है. यू हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स इन क्लास 9th. सो बॉडी इज इन मोशन. बॉडी मोशन से हो या रेस्ट में हो, फोर्स लगाना पड़ता है. फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. एम इज द मास ऑफ बॉडी, ए इज द एक्सेलरेशन. यूनिट क्या होता है? न्यूटन या डाइन. छोटा यूनिट डाइन होता है, बड़ा यूनिट न्यूटन होता है, MKS और CGS में नाम से. और 10 का पावर 5 डाइन मेक्स 1 न्यूटन. इतना याद रहेगा तो हम लोग 10th क्लास का टॉपिक पढ़ सकते हैं. अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए. So फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या करता है बता दिए. नाउ इन क्लास 10th व्हाट इज इन सिलेबस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स 2 तरह के होते हैं. टर्निंग फोर्स चैप्टर का नाम है. तो 2 तरह के फोर्स होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस फॉर क्लास 10th. बहुत तरह के होते हैं. इन क्लास 10th यू हैव टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी फोर्स, और यू में से ट्रांस लीनियर फोर्स. अदर इज कॉल्ड रोटेटरी, सर्कुलेटिंग और टर्निंग फोर्स. तो यू हैव टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ फोर्स. लीनियर फोर्स, ट्रांसलेटरी फोर्स एक ही बात है. रोटेटरी बोलिए, सर्कुलेटरी बोलिए, टर्निंग फोर्स बोलिए, एक ही बात है. एक्चुअली मोशन हम लोग के पास 2 तरह के होते हैं. ये पहले हम लोग को ये सिलेबस में ये पढ़ना है. तो उसके पहले आप मोशन को भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं. पहला को बोलते हैं हम लोग क्या? लीनियर मोशन. तो उसमें जो लगने वाला फोर्स होगा क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी फोर्स.
सिंपली बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में करता है, इस तरह से रोड में हम लोग जा रहे हैं, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जो भी फोर्स उसमें लग रहा है वो लीनियर फोर्स कहलाएगा या सिंपली ट्रांसलेटरी फोर्स कहलाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिंपली मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन बोलते हैं। तो उसमें लगा हुआ फोर्स क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी फोर्स भी बोलते हैं या लीनियर फोर्स भी बोलते हैं। मोशन का दो नाम है, ट्रांसलेटरी, हम लोग चलते हैं, सपोज we walk on the ground, it is simply translatory motion. You may say linear motion. The force applied will said to be translatory force, linear force. Is it clear? When a body moves in a turning motion भी बोलते हैं, या बुक में आपको लिखा होगा रोटेटरी भी बोलते हैं, एक ही बात है। रोटेटरी मोशन, टर्निंग मोशन, कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है, जैसे पंखा का डायना घूम रहा है, साइकिल का पेडल मारते हैं हम लोग तो साइकिल का टायर घूम रहा है। कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है कि नहीं, तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी या टर्निंग मोशन बोलते हैं। व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स व्हाट? मोशन। When a body repeats its motion, when a body repeats its motion, then it repeats its motion about a point, किसी पॉइंट के चारों ओर, और एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? इन कौन सा मोशन में? टर्निंग मोशन। बुक में और भी नाम लिखा होगा, देख लो, रोटेटरी भी लिखा होगा, रोटेटरी भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? सब सीखने के लिए लीनियर फोर्स, रोटेटरी, सर्कुलेट या रोटेटरी, सर्कुलेटरी या टर्निंग फोर्स एक ही बात है। ये इसके बारे में पढ़ना है तो उसके पहले लोग जानना पड़ेगा कि मोशन दो तरह के होते हैं। मोशन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा को बोलते हैं रोटेटरी या टर्निंग मोशन। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है, सिंपली बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लोग चल रहे हैं, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसा मोशन हम लोग का क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। कुछ भी बोली एक ही बात है। उसमें लगने वाला फोर्स विल सेड टू बी ट्रांसलेटरी फोर्स। हम जो चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, हमको जो फोर्स लगाना होगा उस फोर्स का नाम क्या होगा? ट्रांसलेटरी फोर्स। आई एम वॉकिंग ड्यू टू ओनली विच फोर्स? ट्रांसलेटरी फोर्स। सिमिलरली व्हाट इज रोटेटरी फोर्स, टर्निंग फोर्स? तो उसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। रोटेटरी मोशन सिलेबस में यही है, रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटिंग मोशन, रोटेशनल मोशन, एक ही बात है। कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाता है। बहुत सा एग्जाम्पल है। स्टीयरिंग देखे हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग सब देखे होंगे, सब में क्या लग रहा है? मोशन करा रहे हैं अबाउट ए पॉइंट, है कि नहीं? सच मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी और सर्कुलेटिंग मोशन, और उसका जो फोर्स लगेगा वो टर्निंग फोर्स कहलाएगा। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। ध्यान समझिए, एकदम सीखने वाला चैप्टर है, एकदम आराम से एग्जाम बनेगा। पहले समझिए। तो कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन में है या बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो उसका जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर फोर्स कहलाएगा। और इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू क्या होता है? ma। F इक्वल टू ma। लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, फोर्स जो लगेगा लीनियर मोशन का फोर्स को लीनियर फोर्स ही बोलते हैं। F इक्वल टू ma, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। टर्निंग मोशन के लिए जो फोर्स लगेगा, टर्निंग मोशन के लिए जो फोर्स लगेगा is said to be
टर्निंग फोर्स, इसी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर जो है इसी के बारे, टर्निंग फोर्स के बारे में पढ़ना है। लीनियर मोशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है हम लोग को। ऐसा फोर्स जो बॉडी को टर्न करा दे। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कोई दरवाजा है ना, डोर है, इसको क्या करते हैं हम लोग, खोलते हैं ना, इसको इधर की ओर खींचते हैं, ये फिक्स होता है, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। दरवाजा ऐसे घूमेगा कि नहीं, पूरा घूम सकता है अगर पूरा घुमाए तो, लेकिन ऐसे घूमा के हम लोग इधर की ओर खोल सकते हैं। ढक्कन को खोलने से भी, देखिए ढक्कन खोलना है तो फोर्स जो लगा रहे हैं वो टर्निंग फोर्स है। समझ, ढक्कन खोलने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो टर्निंग फोर्स है, लीनियर नहीं है। तो टर्निंग मोशन के लिए जो फोर्स लगेगा टर्निंग फोर्स कहलाएगा। कोई डाउट नहीं है किसी को? पेचकस खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, सब क्या है, टर्निंग फोर्स है। बोतल का ढक्कन खोलना टर्निंग फोर्स है। क्लियर है? टर्निंग फोर्स। कोई डाउट है किसी को? डोर खोलना, पंखा का जो डायना चल रहा है, पैडल मार रहे हैं, साइकिल को टायर जो चल रहा है, सभी टर्निंग फोर्स है। टर्निंग फोर्स को हम लोग और एक नाम दिया गया, टर्निंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क, ये साइन है टॉर्क। टर्निंग फोर्स जिसे हम लोग चल रहे हैं ऐसा, पहला बात कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, कौन सा फोर्स? लीनियर फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होगा? एम ए। एक ही को फोर्स लगता है, एम ए। अंडरस्टूड? कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर घूमेगा, स्टीयरिंग कोई घुमाएंगे, मान ली स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन है? रोटेटरी मोशन। टर्निंग मोशन भी कोई बुक में लिखा है, सर्कुलेटिंग मोशन भी कोई बुक में लिखा होगा। क्लियर है? समझ रहा कि नहीं? ये किसी पॉइंट के चारों ओर बॉडी घूम रहा है, जो फोर्स लगेगा उसका नाम है टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्क। यानी हम बोलेंगे ढक्कन खोलने के लिए कौन सा फोर्स लगाते हैं? बोलेंगे टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। जोड़ा में होता है, दो को एक साथ देखिए, एक अंगुली से नहीं खुले, दो अंगुली में स्टीयरिंग घुमाएंगे, दोनों हाथ घुमाना पड़ता है, गौर किए हैं? पैडल मारते दोनों मारना, दो को होता है, वहां पे कपल ऑफ फोर्स होता है, तब जाके मूवमेंट होता है। यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क बोलते हैं। दो को फोर्स चाहिए, गौर किए, पैडल मारने के दोनों पैर की आवश्यकता होती है, एक से मारेंगे तो अच्छा से होगा भी नहीं। उसी पर ढक्कन खोलने के लिए एक अंगुली से नहीं खोल पाएंगे, दो को लगता है, और कर स्टीयरिंग चलाने के दो लगता है, पैडल मारने के दो लगता है। तो टॉर्क जो होता है एक्चुअली में क्या होता है? कपल, जोड़ा में होता है। कपल ऑफ फोर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। कपल ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। अंडरस्टूड? फोर्स निकालने का फार्मूला है एम ए, जो कौन सा फोर्स? टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। लीनियर मोशन, टर्निंग मोशन, लीनियर फोर्स, F इक्वल टू एम ए। इट इज एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन, टर्निंग मोशन, सर्कुलेटिंग मोशन। फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग फोर्स बोलते हैं। टर्निंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स। अंडरस्टूड? डाउट है किसी को? रीडिंग करने से बुक पूरा समझ में आएगा। सो टॉर्क क्या है पता चल गया। टर्निंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ध्यान सुनिए, क्या क्या नाम है? टर्निंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको टॉ साइन है। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या नाम है इसका? अलग अलग नाम है, चीज एक ही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अंडरस्टूड? मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कोई पूछेगा व्हाट इज टॉर्क, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क कब लगाते हैं? सर्कुलेटिंग मोशन में लगाते हैं। हम चल रहे तो क्या टॉर्क लगा रहे हैं? सोच रहे हैं हम क्या? सिंपल मोशन, वो तो खत्म 9th क्लास में था आपका। ढक्कन खोल रहे हैं तो क्या? टॉर्क लगा रहे हैं। टॉर्क इज गिवन बाय मूवमेंट ऑफ फोर्स।
रिंच देखें, रिंच से खोलते होंगे, नट सब टाइट रहता है, देखिए है कि नहीं। इधर नीचे के फोर्स लगाते हैं तो ये घूमता है, घुमाए कभी रिंच लगा के, देखिए बुक में भी दिया होगा, रिंच लगा के रिंच में फंसा दिए नट को और घुमाते हैं, देखें आप लोग। तो फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, टर्न करता है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ढक्कन खोलने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, एकदम अच्छे से बता दिए। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स, कितना लगा रहे हैं आप, कितना फोर्स लगा रहे हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं, और जहां पे टर्न हो रहा है, एंड बॉडी। आप जहां फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर लगाएंगे तो ये खुलेगा, है कि नहीं। तो जो भी हो, तो टर्निंग, ये दूरी को आर बोलते हैं। कितना दूरी में फोर्स लगा, जैसे दरवाजा खोल रहे होंगे, जिस दरवाजा लगा हुआ है तो इतना दूरी फोर्स लगाते हैं, ये दूरी आपका आर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स लगाते हैं आप तो ये ऐसे जाके खुलता है। तो टॉर्क का फार्मूला हो गया, कितना फोर्स लगा रहे हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अंडरस्टूड। फोर्स इज गिवन बाय ma, टर्निंग फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दूरी, ये फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर और बॉडी घूम रहा है इधर, ये बॉडी है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं ये वाला पॉइंट है, और ये जो बॉडी घूम रहा है ये दूरी आर है। ये दूरी को हम लोग आर बोलते हैं। टॉर्क इज गिवन बाय एफ इंटू आर, ये साइन किसका, टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू आर। एफ इज फोर्स, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क निकालने के क्या चाहिए, एफ इंटू आर चाहिए। ये कौन सा फोर्स है, टर्निंग फोर्स। कौन सा मोशन ला रहा है, टर्निंग मोशन ला रहा है। टर्निंग मोशन के लिए टॉर्क लगाना पड़ता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा तब, फोर्स का होता है न्यूटन। एक नंबर एग्जाम मिलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, न्यूटन। किसके लिए होगा, न्यूटन, फोर्स के लिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर। एक नंबर मिलता है एग्जाम में, न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन, दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज गिवन बाय एफ इंटू आर। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। या छोटा यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, फोर्स का डाइन, एकदम नजदीक नजदीक दूरी है तो डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर किसका यूनिट है, तो आंसर होगा टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग फोर्स, जो बोलना है बोलिए। कपल भी नाम है इसका, कपल, क्योंकि जोड़ा में होता है हमेशा। देखिए यहाँ लग रहा था ये उधर घुमा रहा है, लेकिन ये फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स उधर लग रहा है, उसको घुमाने के लिए। सीसो किए, सीसो बैठे होंगे बचपन में, है कि नहीं। ये भी टर्निंग फोर्स है, देख रहे हैं, ये इधर, ये इधर। तो डाइन सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। फोर्स निकालने का फॉर्मूला एम ए होता है, और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला, फोर्स को दूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कौन सा दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। यहां फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है, उनके बीच का दूरी नोट कीजिए। तो टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फार्मूला बन गया। टर्निंग फोर्स इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम लोग बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्निंग फोर्स। अब टर्निंग फोर्स भी दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए स्टीयरिंग है गाड़ी का, घड़ी का दिशा में घुमाना, इसको बोलते हैं फोर्स इन क्या, क्लॉकवाइज। इसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, टर्निंग फोर्स क्लॉकवाइज। पैडल मार रहे हैं घड़ी की दिशा में, क्लियर है। क्लॉकवाइज मतलब क्या, इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, क्लॉकवाइज टर्निंग फोर्स। ये जो फोर्स लगा रहे हैं क्लॉकवाइज टर्निंग फोर्स, ये हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। सुन लीजिए, सबको नेगेटिव है, नेगेटिव लेंगे। अगर कोई टर्निंग फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग टर्निंग फोर्स लगा रहे हैं क्लॉकवाइज,
कैसे निकालेंगे, फार्मूला तो बता दिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नेगेटिव लेना पड़ता है, टर्निंग फोर्स इक्वल टू इतना। उल्टा दिशा में भी होता है, उधर भी घुमाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं टर्निंग फोर्स, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया जाता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लिया जाता है पॉजिटिव। मान लीजिए एक सीसो है, इस लेवल में टर्न कर रहा है, ये दूरी आर होगा, ये दूरी आर होगा, यहाँ पे ये नीचे जाता है, टर्निंग फोर्स नीचे ले जा रहा है इसको, तो इसको ऊपर ले जाता है कि नहीं ले जाता है? दोनों इसमें क्या है भाई, तो ठीक से दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? ये किस दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज, ये जा रहा है कि नहीं क्लॉकवाइज, और ये भी जा रहा है कि नहीं क्लॉकवाइज, ये तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर मतलब क्लॉकवाइज, उधर की ओर मतलब क्लॉकवाइज, उधर थोड़ी जा रहा है। ये अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे मत देखना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज इस टर्म में देखना है। ये क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, ऐसे आया मतलब घड़ी की दिशा में, ऐसे गया मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये बोलेंगे सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? इस इधर भी हो सकता है, ये नीचे ये ऊपर, तो ये भी क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, अभी भी क्या कहलाएगा, तो सेम ही में रहता तभी होगा ना, अलग अलग कैसे होगा, है कि दोनों सेम डायरेक्शन है। समझ, दोनों फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे टर्निंग फोर्स, इसके अबाउट एक एक्सिस बना होता है ना, इसके दूर में ये देख रहे हैं, ये दूरी आर कहलाएगा, और ये फोर्स हम लोग जो लगा रहे हैं उसमें टर्निंग इफेक्ट कर रहा है, टॉर्क लगा रहा है, सेम डायरेक्शन में है। अंडरस्टूड? टोटल टर्निंग फोर्स इज गिवन बाय टर्निंग फोर्स F1 प्लस माइनस क्या हुआ F2। अगर ये क्लॉकवाइज तो प्लस होगा बीच में, ऐसा नहीं लिखते। टर्निंग फोर्स इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्या फोर्सेस। अब जो भी हो, क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस लिखेंगे, एंटी क्लॉक सॉरी गलती बोल दी, क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस लिखेंगे, नियम है, हम क्या करें। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव लिखा जाता है। तो बुक का 3-4 पेज पढ़ के ही क्लास अटेंड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको।